वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे द अननोन सिटीज़न, जिसको लिखा है वेस्टर्न ह्यू ऑडेन ने। W H ऑडेन जो थे तो वो एक ब्रिटिश राइटर थे और 1939 में वो अमेरिका माइग्रेट हो गए। ऑडेन ने हमेशा लव, रिलीजन, सोसाइटी और मोरालिटी जैसे टॉपिक्स पे पोम लिखी। उनकी दो पोम्स एज आई वॉकड आउट वन इवनिंग और September 1st 1939 पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब ये भी एक सोशल पोम है क्योंकि इस पोम में ऑडेन जो है वो गवर्नमेंट और स्टेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस पोम का जो टाइटल है द अननोन सिटीजन, तो ये भी आयरॉनिक है। इस पोम की स्टोरी कुछ यूँ है कि एक सिटीजन है, उसकी डेथ हो गई है। अब जो रियासत है उसे उस सिटीजन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन इसके बावजूद जो रियासत है तो उसने उस बंदे के कब्र के ऊपर उसका नाम तक नहीं लिखा, बल्कि रियासत ने उसके कब्र के ऊपर 2JS07M378 यानी स्टेट ने उसका नाम लिखने के बजाय उसके कब्र के ऊपर एक नंबर लिख दिया है। तो इसलिए इस पोएम का टाइटल है द अननोन सिटीजन, जो कि आयरॉनिक है। दिस मार्बल मॉन्यूमेंट इज इरेक्टेड बाय द स्टेट, यानी उस बंदे की कब्र के ऊपर स्टेट ने एक मॉन्यूमेंट लगाया है और उसके ऊपर ये कोड लिखा हुआ है। अब इस पोएम का जो स्पीकर है तो वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है या वो एक ब्यूरोक्रेट है और वो उस बंदे के बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। ही वॉज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स टू बी वन अगेंस्ट whom देयर वॉज नो ऑफिशियल कंप्लेंट। जो स्पीकर है वो कह रहा है कि ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक के मुताबिक उस आदमी के ऊपर कोई भी कंप्लेंट नहीं था, यानी कि वो बिल्कुल सीधा साधा आदमी था, उसने कभी कोई जुर्म नहीं किया था। एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑन हिज कंडक्ट एग्री दैट इन द मॉडर्न सेंस ऑफ ओल्ड फैशन वर्ड ही वॉज अ सेंट। और जितने भी रिपोर्ट्स हैं उसके मुतालिक वो ये बात वाज़ेह करते हैं कि वो आदमी जो था वो एक सेंट था। यानी सेंट जो है तो ये एक ओल्ड फैशन वर्ड है, लेकिन अगर हम सेंट की क्वालिटीज़ को इस आदमी पे अप्लाई करें तो वो आदमी मॉडर्न सेंस में एक सेंट था, यानी कि वो बहुत शरीफ आदमी था। फॉर इन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी। ग्रेटर कम्युनिटी का यहाँ पे मतलब है स्टेट, यानी कि उसने जो कुछ भी किया उसने अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए किया। एक्सेप्ट फॉर द वार टिल ही रिटायर्ड ही वर्कड इन अ फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर्ड। और उसने सारी ज़िंदगी काम किया। पहले वो आर्मी में था, यानी उसने जंग की, फिर जब वो आर्मी से रिटायर हुआ तो उसने एक फैक्ट्री में काम शुरू किया और कभी भी ज़िंदगी में वो फायर नहीं हुआ। बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयर्स फ्यूज मोटर्स INC। और उसके जो एम्प्लॉयर्स थे, फ्यूज मोटर्स उस कंपनी का नाम है जिसमें वो काम करता था, तो वो एम्प्लॉयर्स भी उससे सेटिस्फाई थे। येट ही वॉजंट अ स्कैब और ऑड इन हिज व्यूज़। और उसके जो व्यूज़ थे, जो आइडियाज़ थे, तो वो एक्सट्रीम नहीं थे, वो ऑड नहीं थे, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। फॉर हिज यूनियन रिपोर्ट्स दैट ही पेड हिज ड्यूज़। और यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक उसने तमाम बकाया जात जो थे तो वो पे किए थे। आवर रिपोर्ट्स ऑन हिज यूनियन शोज इट वाज साउंड एंड आवर सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स फाउंड दैट ही वाज पॉपुलर विद हिज मेट्स एंड लाइक्ड अ ड्रिंक। और जो सोशल साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट था तो उसके मुताबिक भी वो जो था वो एक अच्छा आदमी था, वो पॉपुलर था अपने दोस्तों के दरमियान और उसे ड्रिंक भी पसंद थी। The press are convinced that he bought a newspaper every day and that his reactions to advertisements were normal in every way. और प्रेस के मुताबिक उसने रोज़ाना जो थी वो न्यूज़पेपर बाई की और उसका रिएक्शन भी नॉर्मल होता था, यानी वो जब न्यूज़पेपर पढ़ता था और उसमें गवर्नमेंट से मुतालिक कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखता था तो उसका रिएक्शन जो था तो वो नॉर्मल था, वो एक्सट्रीम नहीं था। पॉलिसीज टेकन आउट इन हिज नेम प्रूव दैट ही वाज फुली इंश्योर्ड। और उसने जितनी भी पॉलिसीज ली थी तो उसके मुताबिक जो था तो वो फुली इंश्योर्ड था, यानी उसने अपने आप की इंश्योरेंस करवाई हुई थी। एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज दैट ही वाज वंस इन हॉस्पिटल बट लेफ्ट क्योर्ड। और उसके हेल्थ कार्ड के मुताबिक वो ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा हॉस्पिटल गया था और हॉस्पिटल में वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होकर वापस लौटा था। Both producers' research and high-grade living declare he was fully sensible to the advantages of the installment plan and everything necessary to the modern man. और जो प्रोड्यूसर रिसर्च और हाई ग्रेड डिपार्टमेंट है तो उसके मुताबिक जो था तो वो एक सेंसिबल आदमी था और उसने जो इंस्टॉलमेंट प्लान थी यानी उसके ऊपर जो कर्जे वगैरह थे तो उसने वो टाइमली पे किए और उसके पास हर वो चीज़ थी जो कि एक मॉडर्न मैन के लिए नेसेसरी थी। अ फोनोग्राफ, उसके पास एक फोनोग्राफ था, रेडियो, अ कार एंड
a frigidaire, और उसके पास एक कार भी थी, एक रेडियो भी था और एक फ्रिज भी था. Our researches into public opinion are content that he held the proper opinions for the time of the year. और जो पब्लिक ओपिनियन का डिपार्टमेंट है तो वो भी इस बात पे एग्री करता है कि उसके जो ओपिनियन थे तो वो साल के हर हिस्से में वो प्रॉपर थे, यानी वो स्टेट के फ़ायदे के लिए थे, यानी वो स्टेट की मर्ज़ी के मुताबिक थे. When there was peace, he was for peace. When there was war, he went. यानी अगर पीस होता था तो वो भी पीसफुल रहता था, और अगर कहीं पे जंग होती थी तो वो जंग के लिए भी जाता था, अपनी मुल्क की मदद करता था. He was married and added 5 children to the population. और वो मैरिड था और उसके 5 बच्चे भी थे. अब यहाँ पे एक लाइन है, added 5 children to the population, यानी स्पीकर ये कहना चाहता है कि उसने अपनी मुल्क की आर्मी में 5 लोगों का इजाफा किया. added 5 children to the population, which our eugenist says was the right number for a person of his generation. eugenist उन लोगों को कहते हैं जो कि ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करते हैं. तो जो यूजेनिस्ट थे या यूजेनिस्ट का जो डिपार्टमेंट था तो उसके मुताबिक उसके ये जो बच्चे थे तो वो उस वक्त के आदमी के लिए नॉर्मल थे. तो यूजेनिस्ट के मुताबिक उसके ये जो 5 बच्चे थे तो ये भी एक अच्छा नंबर था. एंड आवर टीचर्स रिपोर्ट दैट ही नेवर इंटरफियर विद देयर एजुकेशन. और जो हमारे टीचर्स हैं, यानी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे टीचर्स काम करते हैं, तो उनके मुताबिक भी उसके बच्चे जो थे उनकी भी सोचें नॉर्मल, यानी उसने अपने बच्चों की थॉट्स वगैरह चेंज नहीं की थी, उसने अपने बच्चों को ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं बताई थी जो कि स्टेट के अगेंस्ट थी. Was he free? Was he happy? The question is absurd. अब जो स्पीकर है वो ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वो फ्री था, क्या वो हैप्पी था, लेकिन फिर वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो है तो ये तो इलॉजिकल है. Had anything been wrong, we should certainly have heard. कि अगर उसके साथ कोई मसला होता तो हमें पता चल जाता. तो अब ये पोम आयरॉनिक इस वजह से है कि इसमें ऑडेन जो है तो स्टेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक रियासत किस तरह हमारे ऊपर हावी है, वो किस तरह हमारे ऊपर नज़र रखी हुई है और वो हमारे बिहेवियर को देख रही हैं. और स्टेट ये चाहती है कि हम हमेशा ऐसी सोच रखें जो कि स्टेट की आइडियोलॉजी के मुताबिक हो. दूसरी बात ये कि स्टेट अपने सिटीजन के बारे में इतना जानती है, लेकिन इसके बावजूद स्टेट जो है तो उसके जो मॉन्यूमेंट है उस पर उसका नाम तक नहीं लिखा, यानी उसकी डेथ के बाद उसकी कोई भी वैल्यू बाकी नहीं रह गई है, और इसलिए स्टेट ने उसके मॉन्यूमेंट पे उसका नाम तक नहीं लिखा. यानी वो जब तक जिंदा था तो स्टेट के लिए वो फ़ायदेमंद था, अब डेथ के बाद जो है तो स्टेट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है. Thanks for watching my video. If you have any question, you can ask in the comment. Thank you.